वेलकम गाइस गाइस इस सेक्शन में मैं आपको क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्विक सिलेक्शन टूल आपका होता कहाँ पे है। तो सबसे आपको टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पे जैसे ही आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड या प्रेस करना है तो ये यहाँ देखिए आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के नीचे आपका क्विक सिलेक्शन टूल मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट हमारा डब्ल्यू होता है। इन तीनों टूल का शॉर्टकट हमारा डब्ल्यू होता है। लेकिन एक टूल से दूसरे टूल के आने के लिए आपको शॉर्टकट के थ्रू आना है तो आप शिफ्ट डब्ल्यू का यूज करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस किया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट से क्विक सिलेक्शन में आ गया। और आपको मैजिक में भी जाना है तो शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो मैजिक में जा सकते हैं या मैनुअली आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया तो इसमें देखिए हमारी टॉप पे कुछ प्रॉपर्टी ओपन हो गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैं आपको ये बताता हूँ कि क्विक सिलेक्शन टूल को क्विक सिलेक्शन टूल बोलते कैसे हैं। कि जैसे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको लेसर टूल, पॉलीगन टूल और मैग्नेटिक टूल में के बारे में बताया था। इन टूलों में क्या होता था, आप मैनुअली सिलेक्शन करते थे, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे। लेकिन क्विक सिलेक्शन में क्या होता है कि ये सिलेक्शन को एक ऑटोमेटिक करके क्विक कर देता है, मतलब बहुत तेज सिलेक्शन करता है। ये मैं आपको जब करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो टॉप में ये देख लीजिए, यहाँ से क्या होता है, सिंगल सिलेक्शन होता है। यहाँ से क्या होता है, हमारा सिलेक्शन ऐड होता जाता है और यहाँ से सिलेक्शन हमारा डिक्रीज होता जाता है। और यहाँ से इसकी ब्रश साइज है। ब्रश साइज में क्या है, साइज को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी साइज को यहाँ से साइज, और हार्डनेस इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी स्पेसिंग को हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रश साइज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ब्रश साइज जैसे अभी ये आप ये देख रहे हैं, ये जो कर्सर देख रहे हैं, हमारा ये ब्रश साइज छोटा है और यहाँ से हम ब्रश साइज को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रश साइज के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए टूल है, ये ब्रश है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से देखिए जो ब्रश होगा उसका कलर आ गया। अभी क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 97 है। तो जैसे मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ सेटिंग करी हुई थी इसलिए ये आ रहा है। तो अब मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए जैसे पहले मैंने यहाँ पे गया, अभी देखिए हमारी हार्डनेस यहाँ पे 0 है और ब्रश का साइज़ यहाँ पे 13 है। इसको मैं थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया और उसके बाद देखिए मैं चलाता हूँ तो हमारा क्या है, हार्डनेस 0 है तो हमारी ब्रश ऐसी चल रही है। अभी क्या है, हम ब्रश के साइज़ को थोड़ा-सा और यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए ब्रश का साइज़ हमारा बड़ा हो गया है। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, ब्रश का साइज़ समझ गए होंगे, हार्डनेस क्या होती है। अभी देखिए हार्डनेस हमारी 0 है तो ऐसी चल रही है। अब देखिए हार्डनेस हमने 50% कर दी। तो ये देखिए हमारी हार्डनेस क्या हुई, थोड़ा-सा जो है ब्रश हार्ड हो गई किनारों पे। यहाँ पे हार्डनेस हमारी 0 थी तो एकदम किनारों पे सॉफ्ट थी। और यहाँ पे देखिए हार्डनेस हमारी क्या 50% है तो किनारों पे हार्डनेस हमारी 50% दिख रही है। और उसके बाद देखिए हार्डनेस हमारी यहाँ 100% है। 100% का मतलब होता है देखिए ऐसी चल रही है, किनारे एकदम हार्ड आ रहे हैं। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हार्डनेस क्या है और ब्रश के साइज़ को कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम F12 कर लेते हैं। F12 हमारा कहाँ पे होता है, आपको फाइल में जाना है और ये देखिए रिवर्ट कमांड होती है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इमेज आपकी प्रीवियस में आ जाए, जितना भी आप काम करते हो शुरुआती स्टेज में इमेज आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ फिर से मैं क्विक सिलेक्शन टूल पे आता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आपको ब्रश में क्या समझ में आ गया होगा कि आपको साइज़ समझ में आ गया है, हार्डनेस समझ में आएगी। से हार्डनेस के किनारे सॉफ्ट और एज होते हैं सिलेक्शन में। और उसके बाद ये देख लीजिए स्पेसिंग, और स्पेसिंग क्या, ब्रश के साइज़ के बीच की स्पेसिंग होती है। मैं आपको एंगल बता देता हूँ। अभी हमारी राउंडनेस इसकी क्या है, देखिए 100% है। जैसे मैं इसकी राउंडनेस 50% करता हूँ, तो ये देखिए ब्रश का साइज़ थोड़ा-सा, ब्रश के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ब्रश का साइज़ ऐसे बन के आ रहा है। अगर मैं इसकी राउंडनेस को ऐसे करता हूँ, तो देखिए ब्रश का साइज़ हमारा ऐसे बन के आ रहा है। तो आपको ये राउंडनेस और एंगल समझ में आ गया होगा। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 100% कर देते हैं। एंगल बाय डिफ़ॉल्ट अगर 100 है तो कोई मतलब नहीं, इसको 0 कर देते हैं। तो अब आपको ब्रश की सेटिंग समझ में आ गई होगी। एंगल वही है सेम, ये वाला एंगल है, यहाँ से ये वाला एंगल चलता है। सैंपल ऑल लेयर का मतलब होता है कि जैसे आपको ये सिलेक्शन करना है, अगर इसको इसके इसकी इसको मैं आपको बाद में करके बताऊँगा चैप्टर के लास्ट में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इन्हेंस एज सिलेक्शन को मैं अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इन्हेंस एज सिलेक्शन को अनटिक करते हैं और मैं आपको सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको ये प्लस वाले पे क्लिक करना है, नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप आ जाता है। तो आपको लेफ्ट क्लिक करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऐसे आपको ड्रैग करना है। देखिए जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो सिलेक्शन हमारा ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा सिलेक्शन ऐड हो गया है। ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा प्लस पे आ गया है। अब मैं इमेज को थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ
अब यहाँ पे देखिए हमारा सिलेक्शन थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड हो गया, हमें इस सिलेक्शन को डिक्रीज़ करना है। उसके लिए हमें ब्रश को छोटा करना है। ब्रश को छोटा करने के लिए एक तरीका ये है, आप यहाँ से ब्रश को छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ छोटा कर लिया। अगर आपको मैनुअली और शॉर्टकट चाहिए तो इसका शॉर्टकट होता है यहाँ से मैंने कंट्रोल जेड कर लिया। कर्ली ब्रेसेस ओपन वाले से ब्रश हमारी छोटी होती है, देखिए कर्ली ब्रेसेस ओपन मैंने किया और यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया। अब मुझे ना इस सिलेक्शन को डिक्रीज करना है। थोड़ा-सा ब्रश के साइज़ को और छोटा कर लेते हैं और इस सिलेक्शन को हम डिक्रीज करते हैं। तो अभी देखिए मैंने डिक्रीज कर दिया, लगभग हमारा थोड़ा परफेक्ट हो गया है, लेकिन अभी देखिए हमारे ये कॉर्नर थोड़े से छूट गए हैं। तो फिर से मैं इसको जो है प्लस पे आता हूँ और इसको थोड़ा-सा मैं बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ से थोड़े से ये हमारे बढ़ गए हैं, लगभग हमारा सिलेक्शन परफेक्ट हो गया है। अभी हमने सिलेक्शन किया है वि विदाउट एनहांस एज। एनहांस एज क्या करता है, जैसे मैं इस पे थोड़ा करूँगा तो एनहांस एजेस को थोड़ा-सा एनहांस कर देता है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। उसके लिए आपको कंट्रोल जेड करना है, फिर से सेम स्टेज पे आना है। उसके बाद फिर से मैं इसको एनहांस एज करता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये ऑटोमैटिक थोड़ा-सा सिलेक्शन अभी क्या हो रहा है कि हमारा प्लस वाला है। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको माइनस करना है। यहाँ से देखिए मैंने इसको क्या किया, माइनस कर दिया। अब देखिएगा ये देखिए ऑटोमैटिक हल्का-सा जो है ये इसमें हल्का-सा जो है सिलेक्शन को एनहांस करता है बस। एजेस पे जो है इस सिलेक्शन को थोड़ा-सा एनहांस करके सिलेक्शन की क्वालिटी को थोड़ा अच्छा कर देता है, बस। अब ये सिलेक्शन हमारा हो गया। अब उसके बाद जैसे ये सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, हमने क्विक सिलेक्शन के थ्रू कर लिया। अब आपको सिलेक्शन को और अच्छा करना है, इसके आपको 2 तरीके मैं बताता हूँ। पहला क्या, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फेदर दे दीजिए। मान लीजिए इसका फेदर 2 दे दिया, उसके बाद फेदर देने के बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आप डी प्रेस कर लीजिए। डी से क्या होगा कि ये सिलेक्शन हमारा ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए हमारा ब्लैक हो गया, न्यू लेयर लीजिए और इसमें कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दीजिए। तो अभी देखिए इसके एजेस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने क्या फेदर लिया हुआ है। अब मैं इसको फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, बिना फेदर के दिखाता हूँ। देखिए अगर बाई चांस मैं फेदर ना लिया होता, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता और यहाँ पे मैंने ऑल्ट बैक स्पेस किया। तो देखिए यहाँ पे इसके एजेस जो हैं थोड़े से जो है एकदम हार्ड आ रहे हैं। अब मुझे इस सिलेक्शन की क्वालिटी को थोड़ा-सा अच्छा करना है। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, मैंने फिर से कंट्रोल जेड किया। फिर से मैं सिलेक्शन पे आया, आपको जाना है सिलेक्ट एंड मास्क पे। देखिए जैसे ही आप सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये विंडो खुल जाएगी, इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी पहले राइट वाली बताऊँगा, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी आपकी लेफ्ट वाली बताऊँगा। सबसे पहले व्यू पे आते हैं। व्यू पे क्या होता है कि देखिए मैं आपको व्यू में सबसे पहले क्या है, ऑनियन स्किन 0। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये हमारी हल्की सी आपको ट्रांसपेरेंट दिख रही होगी, तो ये लेयर की ट्रांसपेरेंसी को बताता है। यहाँ से क्या है देखिए हमारा ट्रांसपेरेंसी एकदम 0 हो गई है, सॉरी 100% हो गई है, और मतलब इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी 0 का मतलब ये व्हाइट कलर आपको नहीं दिख रहा है और यहाँ से हमारी ट्रांसपेरेंसी 100% हो गई है, तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर पे आ गया है। ये इसका प्रीव्यू 1 हुआ। और मैं आपको दिखाता हूँ, मार्चिंग आर्ट का मतलब होता है कि ये सिलेक्शन को दिखाता है कि ये देखिए सिलेक्शन में ऐसा दिख रहा है। और ओवरले आपको क्या करता है कि ओवरले में ये होता है कि आपको ये दिख रहा है कि ये रेड कलर के ऊपर दिख रहा है। यहाँ से आप इसकी भी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको कम किया तो सेम ऐसा दिख रहा है, और यहाँ से आप इस पर्टिकुलर रेड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जो चाहें वो कलर इसमें आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने ओके कर दिया तो सेम कलर आ जाएगा। और उसके बाद आते हैं ब्लैक। ब्लैक पे भी सेम है, प्रीव्यू आपका ब्लैक पे दिखेगा। अभी ब्लैक पे इसलिए नहीं दिख रहा कि यहाँ की एपोसिटी हमारी 50% है। अगर हम एपोसिटी 100% कर देंगे तो प्रीव्यू हमारा ब्लैक पे दिख रहा है। अगर और एपोसिटी अगर मैंने इसकी 0 कर दी तो प्रीव्यू हमारा व्हाइट पे आ गया है। ब्लैक के बाद आया हमारा ऑन व्हाइट। व्हाइट का मतलब सिंपल सा व्हाइट है। यहाँ से हमने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। उसके बाद ये आया ब्लैक एंड व्हाइट। और इसमें क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है जो आपका ये व्हाइट एरिया दिख रहा है, ये आपका कलर, ये आपका दिखाता सिलेक्शन को, और ब्लैक वाला एरिया आपको दिखाता है कि ये सिलेक्ट नहीं है। इसको बोलते हैं मास्किंग, एक तरीके से समझ लीजिए कि इसमें व्हाइट वाला आपको दिखा रहा है कि रिवील कर रहा है कि हाँ इतना एरिया हमारा सिलेक्ट है, और ब्लैक वाला दिखा रहा है कि इतना एरिया हमारा सिलेक्ट नहीं है। ऑन लेयर का मतलब क्या होता है, अगर इसके इमेज के नीचे कोई लेयर होती तो हमारी वो लेयर दिखने लगती, लेकिन इमेज के नीचे कोई लेयर है नहीं, इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी दिख रही होगी। तो आपको इसके प्रीव्यू समझ में आ गए होंगे। प्रीव्यू के बाद सबसे पहले मैं आपको आता हूँ ब्लैक पे दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा शो ओरिजिनल, शो एजेस,
सो एजेस अभी मैं आपको जब मैं ये टूल करके दिखाऊँगा तब आपको समझ में आएगा। सो ओरिजिनल ये भी तब मैं आपको करके दिखाऊँगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफाइन एज सिलेक्शन। देखिए इसको मैंने कंट्रोल प्लस से थोड़ा-सा मैंने इसको ज़ूम कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने इसकी रेडियस सिलेक्शन की बढ़ाई, ये देखिए ये किनारे इसके एकदम सही हो गए। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सो एजेस का मतलब ये दिख रहा है कि एजेस पे इसने इतना काम किया हुआ है। और उसके बाद सो ओरिजिनल का मतलब ये आपकी ओरिजिनल है और ये आपकी जो है इसने वर्क किया हुआ है। तो देखिए कितना डिफरेंट आ गया है सिलेक्शन में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका शॉर्टकट हमारा पी है। तो यहाँ से आप ओरिजिनल देख सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने रेडियस जितना आप बढ़ाओगे उतना सिलेक्शन की क्वालिटी आपकी अच्छी होती जाएगी। ये देखिए, ये सिलेक्शन की को बढ़ा रहा है, तो आप चाहो थोड़ा बहुत ये सिलेक्शन यहाँ से बढ़ा सकते हो। उसके बाद इसकी स्मूथनेस स्मूथनेस क्या होती है, मैं इसको आपको 0 करके दिखा देता हूँ। सेम वही रेडियस तरीके काम करती है। ये देखिए, इसके किनारे स्मूथ हो रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। देखिए, पहले किनारे एकदम हार्ड थे और ये देखिए जैसे मैं इसको बढ़ाया, अब इसको प्रीव्यू पे देख लेते हैं, पीक प्रेस करते हैं। ये आपकी ओरिजिनल है और ये आपकी मैंने क्या हुआ इसका स्मूथ बढ़ाया। तो आपको स्मूथ समझ में आ गया होगा। जैसे स्मूथ को मैं 0 कर देता हूँ या थोड़ा-सा इसको बढ़ा लेते हैं, स्मूथ थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं और रेडियस को हम थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं। देखिए सिलेक्शन कितना अच्छा हो गया है। उसके बाद आता है फेदर। फेदर मैंने आपको बताया हुआ है कि किनारे फेदर हो जाते हैं। ये देखिए फेदर हो गया। तो फेदर आप चाहो तो थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो, 0.5 मैंने कर दिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ये सिलेक्शन, जो हमारा ये एरिया है इसको एकदम एक तरीके से हार्ड करता है इस सिलेक्शन को। ये देखिए, इसने क्या किया, देखिए हमारी इमेज के सिलेक्शन को एकदम हार्ड कर दिया है। तो इसको आप चाहो थोड़ा-सा, अगर आपको सिलेक्शन हार्ड चाहिए थोड़ा-सा हार्ड कर सकते हो। एजेस शिफ्ट क्या होता है, ये सिलेक्शन के एरिया को घटाता-बढ़ाता है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका है मार्चिंग। इस पे आते हैं। अब ये देखिए हमारा सिलेक्शन को थोड़ा-सा इसने, और मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसने अंदर कर दिया है और ये एजेस को हमारे इसके सिलेक्शन को इसने बाहर कर दिया है। इसका आप इस पे भी देख सकते हैं, ब्लैक वाले पे। ये देखिए सिलेक्शन मास्क हमारा घट रहा है और मास्क हमारा बढ़ रहा है। तो इसको आप 0 कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से देख लीजिए, इसका प्रीव्यू देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा-सा लगता है कि शिफ्ट एजेस है, तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ हल्का-सा आप कर दीजिए या बाहर की तरफ आप कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं आता हूँ इस वाले पे। ये वाला क्या होता है, सबसे पहले इस वाले टूल पे आता हूँ, ये ब्रशेस टूल है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मार्चिंग आर्म्स पे आता हूँ। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैंने इस ब्रश पे क्लिक किया। यहाँ से सिलेक्शन आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से सिलेक्शन आप घटा सकते हो और यहाँ से क्या होता है कि सिलेक्शंस को आप ब्रश की साइज़ को छोटा-बड़ा कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने देखिए प्लस पे क्लिक किया। प्लस पे क्या हुआ, इसने देखिए हमारे सिलेक्शन को बढ़ा दिया है। ये ऑटोमेटिक बढ़ा रहा है, क्विक सिलेक्शन टूल है। ठीक है? अब मुझे इस सिलेक्शन को घटाना है, तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, इस सिलेक्शन को यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक ये घटा रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिक ये क्विक सिलेक्शन के थ्रू थोड़ा सिलेक्शन को बढ़ाता है और सिलेक्शन को घटाता है। यहाँ से ये ब्रश का साइज़ है। उसके बाद सेकंड वाला ये रिफाइन एज है, ये बेसिकली हेयर पे यूज़ होता है। इसके लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वो मैं आपको अपकमिंग चैप्टर में बताऊँगा। उसके बाद हमारा ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल भी सेम सिलेक्शन को इसमें क्या करता है, ये मैनुअली बढ़ाता है। जैसे मैंने देखिए क्लिक किया तो ये देखिए इसमें ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है, इसे मैनुअली बढ़ा रहा है। आप इसको मास्क पे भी समझ सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस किया। यहाँ से आप मास्क की क्वालिटी को या सिलेक्शन क्वालिटी को मैनुअली आप बहुत अच्छा कर सकते हो। थोड़ा-सा इसको मैंने जैसे बड़ा किया, कंट्रोल प्लस ज़ूम किया और इसको थोड़ा-सा मैंने माइनस किया ब्रश के साइज़ को। यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन से और इसको यहाँ पे मैंने चला दिया। यहाँ पे आप सिंपल सा मास्क की क्वालिटी को आप कंट्रोल माइनस से थोड़ा-सा और अच्छा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एजेस में हमारा थोड़ा कम सिलेक्ट हुआ था, यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया और यहाँ से थोड़ा-सा मैंने कर्ली राइट ब्रेसेस से ओपन बड़ा कर दिया और इसको मैंने यहाँ से कर दिया कंट्रोल माइनस। तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा, इससे सिलेक्शन हमारा घटता और बढ़ता है। ये हमारा क्या है, वही सेम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो इसको सिलेक्ट कर देता है। सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ। मान लीजिए अगर सिलेक्शन हमारा गायब होता है तो ये अपने आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। ये सेम है लेसो टूल है कि सिंपल सा, जैसे मैंने लेसो टूल को बताया हुआ। इससे क्या होता है, हमारा सिलेक्शन ऐड होता है, इससे हमारा सिलेक्शन डिक्रीज़ होता है और ये हमारे सिलेक्शन को इंटरसेक्ट करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इसको मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ और ये हमारा हैंड है। इसके हैंड से आप सिंपल सा, अगर आपका प्रीव्यू छोटा है
सॉरी, अगर ये बाई चांस की बड़ा होता तो ये देखिए हैंड से हम लेफ्ट और राइट आप कर सकते हो। इसको आप स्पेस से भी लेफ्ट राइट आप कर सकते हो। उसके बाद ये आपका ज़ूम वाला है, यहाँ से ज़ूम होता है कंट्रोल प्लस और ये कंट्रोल माइनस। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे आता हूँ, फिर से आउटपुट सेटिंग पे आना है। अगर आपको एज़ इट इज़ सेम सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे आउटपुट पे देखिए सिलेक्शन पे आ जाएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे, तो ये देखिए सिलेक्शन पे आ गया है। अब फिर से मैं इसको सिलेक्ट एंड मास्क पे आता हूँ। अगर आपको ये सिलेक्शन न्यू लेयर मास्क पे चाहिए, लेयर मास्क वही होता है ब्लैक एंड व्हाइट वाला। तो ये देखिए मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में इसने मास्क बना दिया, ब्लैक वाला हमारा एरिया हिडन हो गया और व्हाइट वाला हमारा ये दिखने लगा। आप ऐसे कर सकते हो या फिर से आप कंट्रोल जेड प्रेस करिए। उसके बाद हमारा न्यू लेयर पे आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाली लेयर इसने हिडन कर दी, इसको न्यू लेयर पे ऑब्जेक्ट हमारा कॉपी कर दिया। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर से न्यू लेयर के बाद हमारा न्यू लेयर विद मास्क, इसने क्या किया, न्यू लेयर के साथ हमारा मास्क बना दिया है। और उसके बाद फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और उसका सिलेक्शन है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब इसको सिलेक्शन को नए डॉक्यूमेंट में हमारा ये कर देगा। ये देखिए इस सिलेक्शन को इसने हमारे इस नए डॉक्यूमेंट में कर दिया है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप चाहो तो इसमें सिंपल सा न्यू लेयर विद मास्क कर सकते हो या न्यू लेयर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सबसे पहले मैंने न्यू लेयर की तो हमारी नीचे वाली लेयर हिडन हो गई है। अब मैं इस पे कलर डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा परफेक्ट सिलेक्शन आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है फ़ोटोशॉप में ऑब्जेक्ट को परफेक्ट सिलेक्शन क्विक वे में कर सकते हो। अब मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ। उसके लिए देखिए मैंने ये वाली इमेज ली है। इस इमेज में मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गया क्विक सिलेक्शन टूल पे। यहाँ से मैंने प्लस वाला ये चूज़ किया, ब्रश के साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा किया मैंने और हार्डनेस आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्शन लिया और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन लिया। अब उसके बाद हमें इस वाले एरिया को ऐड करना है। तो ब्रश के साइज़ को मैंने कर्ली ब्रश से छोटा किया और प्लस वाले पे हमारा ऑलरेडी ऐड है। इन्हेंस सिलेक्शन पे हमारा ऑलरेडी ऐड है तो ऑटोमेटिक ये इन्हेंस कर देगा। ये देखिए इसने इन्हेंस कर दिया है। थोड़ा-सा इसको माइनस कर लेते हैं। परफेक्ट। और और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको बाई चांस की बात इससे नहीं होता है तो नॉर्मल सा आप लेसो टूल लीजिए। लेसो टूल में आप इसको ऐसे घटाना है तो ये माइनस वाला ले लीजिए और इसको नॉर्मल सा ऐसे चला देना है। तो ये देखिए यहाँ से हुआ है। प्लस वाला ले लीजिए और इसको यहाँ से सिलेक्शन में आप कोई भी टूल ले सकते हैं। स्पेस मैंने प्रेस किया, सेम इसको फिर से हम इस पे गए, क्विक सिलेक्शन वाले पे गए, प्लस वाले पे गए और इसको मैंने नॉर्मल सा मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए इसको बढ़ा दिया और इसको थोड़ा-सा अगर बाहर करना है इसको माइनस पे कर लिया मैंने। सॉरी, इसको प्लस पे करना है। ये देखिए ये आ गया है। सिलेक्शन देख लेते हैं, सेम परफेक्ट सिलेक्शन है। आपको फिर से सिलेक्ट एंड मास्क पे जाना है। सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गई इसमें। ये देखिए ये वाला एरिया हमारा छूट गया है। इसको मैंने प्लस पे है, थोड़ा-सा इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा ऐड हो गया है। सिलेक्ट एंड मास्क पे जाना है, ब्लैक वाले पे जाना है, यहाँ से सिलेक्शन देखना है। यहाँ से हमने थोड़ी-सी इसकी रेडियस बढ़ा दी, स्मूथनेस थोड़ी-सी बढ़ा दी हमने और कॉन्टैक्ट थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं और फेदर को अगर चाहो तो आप हल्का-सा बढ़ा सकते हो। स्मूथनेस को थोड़ा-सा मैंने और बढ़ा लिया और देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल है हमारा और यहाँ पे इसको मैंने ओके कर दिया। देखिए यहाँ का भी सिलेक्शन हमारा छूटा हुआ है, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट एंड मास्क पे जाना है। आप चाहो तो इस वाली ब्रश का यूज़ कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा-सा सिलेक्शन आप बढ़ा सकते हो या आप मैनुअली यहाँ से ओके करके यहाँ से आप प्लस पे जाके यहाँ से आप सिलेक्शन को थोड़ा-सा आप यहाँ से यहाँ देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये सिलेक्शन हो गया। फिर से आप सिलेक्ट एंड मास्क पे जाइए, सेटिंग देखिए और इसको थोड़ा-सा और इसकी स्मूथनेस बढ़ा दीजिए हल्की-सी और इसको ओके कर लीजिए। और इसको चाहो तो आप यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन करना सेलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। एक इमेज पे मैं आपको सिलेक्शन का एक और बताता हूँ। उसके लिए देखिए मैंने ये इमेज ले ली है।
इमेज के बाद मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए नॉर्मल सा आपको क्विक सिलेक्शन टूल पे जाना है और नई लेयर ली है मैंने। नई लेयर पे जैसे कि देखिए ऑल सैंपल मैं हटाऊँगा, तो ये सबसे पहले इसके लिए मैं ब्रश के साइज़ को थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। और देखिए अभी मैंने ऑल सैंपल लेयर को हटा दी है, तो क्या हो रहा है हमारा, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट के साथ पूरा सिलेक्शन हो रहा है। अब मैंने क्या किया, ऑल सैंपल लेयर को ऑन किया, उसके बाद देखिए मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो देखिए सिर्फ़ इसने ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, जैसे ये एरिया आपका थोड़ा-सा ज़्यादा सिलेक्ट हो गया है, तो इसको आप यहाँ से माइनस कर लीजिए। आप इन्हेंस एज वाले को यहाँ से माइनस कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा-सा सही, कभी-कभी सही काम करता है, कभी-कभी नहीं सही काम करता है। यहाँ से आप ले लीजिए और थोड़ा-सा सिलेक्शन इसको जो है ब्रश के साइज़, कर्ली ब्रश से ब्रश का साइज़ छोटा होता है। यहाँ से थोड़ा-सा हम ये माइनस कर लिया। सिंपल सा आपको इस पे जाना है, यहाँ से आपको प्रीव्यू देखना है और इस पे प्रीव्यू आपका दिख रहा है, यहाँ थोड़ी-सी रेडियस बढ़ा लेते हैं, यहाँ से थोड़ी स्मूथनेस बढ़ा लेते हैं। ब्लैक पे देखते हैं, ब्लैक पे सही दिखता है और थोड़ी-सी स्मूथनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। उसके बाद थोड़ा-सा एजेस को शिफ्ट कर लेते हैं। कैसे थोड़ी-सी इमेज बड़ी है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए गाइस, ये वाला एरिया हमारा थोड़ा-सा सही सिलेक्ट नहीं लग रहा है। इसके लिए आपको इसको आप ब्रश से ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको एक ब्रश लेनी है। ब्रश के साइज़ को थोड़ा-सा हम बड़ा कर लेते हैं। हार्डनेस आपको थोड़ा-सा कम कर लेते हैं और उसके बाद इसमें जो है हम सिलेक्शन को चलाते हैं। उल्टा माइनस करना है आपको, कंट्रोल जेड करना है और यहाँ से आपको जो है सिलेक्शन लेना है। थोड़ा-सा ब्रश के साइज़ को और स्मूथ कर लेते हैं। ये देखिए मैं चला रहा हूँ ब्रश, आपको दिख रही होगी। इसके एजेस थोड़े सॉफ्ट होते जा रहे हैं। ब्रश थोड़ इमेज का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा-सा प्रोसेस में टाइम लग रहा है। के एजेस ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़े चाहो तो आप इसके एजेस को और अंदर थोड़ा-सा कर लो। इस तरीके से आप इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको मैंने देखिए ओके कर दिया है। तो ये सिलेक्शन हमारा आ गया है। इसको आप चाहो तो, अगर आपको देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा नई लेयर पर सिलेक्शन है, तो ये सिलेक्शन लेगा नहीं। उसके लिए मैंने आपको एक कमांड बताई हुई है, आपको कंट्रोल कॉपी मर्ज करना है। निचली लेयर, सारी लेयर को कॉपी करने के लिए और इसको आपको पेस्ट करना है। तो ये देखिए निचली लेयर मैंने ऑफ करी और यहाँ से मैंने इसमें कलर डाल दिया। इस तरीके से आप क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू फ़ोटोशॉप में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप गाइस आपको क्विक सिलेक्शन टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसके साथ सिलेक्ट एंड मास्क टूल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस इस सेक्शन में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।